नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला एवं सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज पहले वनडे महामुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को शुरू में जिस तरीके से धोया ना, 300 से ऊपर का स्कोर बनाकर चारों खाने चित कर दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेसवेल को लग रहा था कि खतरनाक गेंदबाजी से वो भारतीय टीम को हरा देंगे, मगर फिर भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और फिर हर्षित राणा, शुभमन गिल ने मिलकर ऐसी बल्लेबाजी की कि पूरी टीम को तबाह करके रख दिया और मुकाबले का रुख ही पलट दिया। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आखिरकार पहले वनडे महामुकाबले में क्या कुछ खास हुआ, पूरा महामुकाबले का शानदार हाईलाइट हम आपको आगे दिखा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आज वनडे क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे खतरनाक टीमें BCA क्रिकेट स्टेडियम बड़ोदरा, गुजरात में एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां पर आज शुभमन गिल की भारतीय क्रिकेट टीम के सामने माइकल ब्रेसवेल की न्यूजीलैंड टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए उतरे, जहां पर आज हेनरी निकोलस और डेविन कॉनवे के कंधों पर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज आए तो पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया गया। शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए दूसरे ओवर में भी हर्षित राणा ने सिर्फ 2 रन दिए। ऐसे में भारतीय गेंदबाजी ने कमाल कर दिया और शुरुआती समय में न्यूजीलैंड को कोई भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। हालांकि तीसरे ओवर में जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए तो हेनरी निकोलस ने अंतिम गेंद पर पैड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करके एक शानदार बाउंड्री बटोर ली और 4 रनों के लिए गेंद को भेज दिया। और इस प्रकार 3 ओवर में भारत के सामने न्यूजीलैंड ने 7 रन बना लिए और फिर चौथे ओवर में डेविन कॉनवे अपना बल्ला खोलते हैं। गेंदबाजी करने के लिए जब हर्षित राणा आए तो डेविन कॉनवे ने तीसरी गेंद पर सामने की तरफ शॉट खेलकर चौका लगा दिया। चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज के सामने डेविन कॉनवे ने फिर बल्ला चलाया और फील्डर के बीच से तेजी से बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेज दिया और देखते ही देखते 5वें ओवर में न्यूजीलैंड ने 17 रन बना लिए। भारतीय टीम को पहला विकेट लेने की आवश्यकता थी, मगर आज न्यूजीलैंड जम चुकी थी। भारतीय टीम के लिए ये दोनों बल्लेबाज खतरा बन रहे थे। 6वां ओवर लेकर जब हर्षित राणा आए तो डेविन कॉनवे ने 5वीं गेंद पर फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाया और चौके के लिए गेंद को भेज दिया। दोस्तों, 7वें ओवर में तो मोहम्मद सिराज आए तो डेविन कॉनवे ने अपना बल्ला खोला और यहां से एक बेहतरीन 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव शॉट लगाकर गेंद को चौके के लिए भेज दिया और बैक टू बैक अपनी टीम को वो दोनों मिलकर आगे बढ़ाने लगते हैं। हेनरी निकोलस भी 8वें ओवर में हर्षित राणा के सामने एक और चौका लगा देते हैं। अब ये जोड़ी 8वें ओवर तक 36 रन पर पहुंच गई थी और भारतीय टीम के सामने एक दीवार की तरह टिक चुकी थी। कोई भी भारतीय गेंदबाज इनको नहीं रोक पा रहा था। दोस्तों, जब 10वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आए तो हेनरी निकोलस ने तीसरी गेंद पर गेंद को परखा, शॉर्ट फाइन लेग की तरफ ऊपर शॉट खेलकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेजा ही था तो 5वीं गेंद पर फिर डेविन कॉनवे आए। उन्होंने ऐसे फ्लिक किया और फील्डर के ऊपर से गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया और 10 ओवर में भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड ने बेहतरीन शुरुआत करके 49 रन बनाए और कोई भी विकेट नहीं गंवाया। भारतीय टीम की गेंदबाजी पूरी तरीके से यहां से बैकफुट पर नजर आने लगी थी, मगर फिर सधी हुई गेंदबाजी ने ज्यादा रन नहीं दिए थे। हालांकि 13वां ओवर लेकर जब वॉशिंगटन सुंदर आए तो हेनरी निकोलस ने अपना बल्ला खोला, फाइन लेग की तरफ तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को घसीटकर चौके के लिए भेज दिया और टीम 63 पर पहुंच गई। तो फिर 14वें ओवर में हेनरी निकोलस प्रसिद्ध कृष्णा को भी टारगेट करके एक और चौका लगा देते हैं पुल शॉट के माध्यम से। अब भारतीय टीम की गेंदबाजी हर ओवर में बाउंड्री दे रही थी। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि अगर ये दोनों ज्यादा देर तक जम जाते तो भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहे थे। यहां तक 15वें ओवर में कुलदीप यादव को आजमाया गया। जब 15वें ओवर में कुलदीप यादव आए तो चौथी गेंद पर हेनरी निकोलस ने एक कलात्मक शॉट लगाकर रिवर्स स्वीप करते हुए थर्ड मैन की तरफ चौका बटोर लिया और 15 ओवर में भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड ने शानदार बिना विकेट गंवाए 76 रन बना लिए थे। अब भारतीय टीम के लिए ये दोनों इतना बड़ा खतरा बन चुके थे, मगर फिर यहां से भारतीय गेंदबाजी संभलती है और फिर लगातार कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं देता। हालांकि फिर 19वें ओवर में कुलदीप यादव के सामने डेविन कॉनवे अपना बल्ला खोलकर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं और देखते ही देखते टीम अब 100 रन के करीब पहुंच गई थी। 20वें ओवर में फिर वॉशिंगटन सुंदर आए तो हेनरी निकोल्स ने बेहतरीन एक सिंगल लैंड लेकर एक बेहतरीन अपना अर्धशतक पूरा किया।
तो फिर डेविन कॉनवे ने अंतिम गेंद पर एक शानदार कवर्स की तरफ चौका लगा दिया और उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस प्रकार 20 ओवर में न्यूजीलैंड ने अपने 100 रन पूरे कर लिए और शतकीय साझेदारी पहले विकेट के लिए हो गई। अब दोस्तों यहां से भारतीय टीम के लिए ये दोनों बल्लेबाज अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं, यानी कि अब लंबे शॉट लगाने लगे थे। हर्षित राणा जब 22वां ओवर लेकर आए तो हेनरी निकोल्स ने बैक टू बैक उनको दूसरी एवं तीसरी गेंद पर 2 चौके लगाकर बैकफुट पर धकेल दिया दोस्तों। मगर अगली गेंद पर हर्षित राणा वापसी करते हैं और चौथी गेंद पर वो हेनरी निकोल्स को लोकेश राहुल के हाथों कैच लगाकर कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और हेनरी निकोल्स आज 62 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं। दोस्तों पहला विकेट जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए विल यॉन्ग मैदान पर आते हैं। यहां से विकेट गिर जाने के कारण फिर प्रेशर न्यूजीलैंड पर आ गया था। इसका फायदा 24वें ओवर में हर्षित राणा उठाते हुए अंतिम गेंद पर डेविन कॉनवे को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं। डेविन कॉनवे आज 67 गेंदों में 56 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। शुरुआत शानदार होने के बावजूद भी 126 पर अब 2 बड़े विकेट न्यूजीलैंड के जा चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज डेरिल मिशेल मैदान पर आते हैं और यहां से डेरिल मिशेल 26वें ओवर में मोहम्मद सिराज के सामने चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर बाउंड्री बटोरते हैं और अपना खूंखार अंदाज दिखाना चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ विल यॉन्ग ज्यादा देर तक अपनी टीम का साथ नहीं दे पाते। 28वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के सामने वो 5वीं गेंद पर एक शॉट खेलने गए और लोकेश राहुल ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ लिया और 12 रन बनाकर आज विल यॉन्ग पवेलियन चले गए। 146 पर तीसरा बड़ा झटका न्यूजीलैंड को लगता है। अब इसके बाद ग्लेन फिलिप्स मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। टीम की शुरुआत शानदार होने के बावजूद भी अब यहां से 3 बड़े विकेट जाने के कारण न्यूजीलैंड बैकफुट पर आ गई थी। 150 रन 29वें ओवर में आज न्यूजीलैंड टीम पूरे कर लेती है। तो दूसरी तरफ अब ग्लेन फिलिप्स यहां से बल्ला खोलना चालू करते हैं और 31वें ओवर में वो रविंद्र जडेजा को एक क्रैकिंग कवर्स की तरफ खेलकर चौका लगा देते हैं। फिर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा को डेरिल मिशेल टारगेट करते हुए एक और गैप में बाउंड्री ढूंढकर चौके के लिए भेज देते हैं और टीम अब 31 ओवर की समाप्ति पर 162 रन पर पहुंच गई थी। भारतीय टीम के सामने ये जोड़ी भी अब जमने लगी थी, मगर अब भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी चली और 34वां ओवर कुलदीप यादव को थमा दिया। कुलदीप यादव ने आकर दूसरी ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया और आज ग्लेन फिलिप्स 12 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 170 पर चौथा बड़ा झटका न्यूजीलैंड को लग गया। इस विकेट के साथ ही अब भारतीय टीम की गेंदबाजी ने वापसी की। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मिशेल हेनरी आते हैं। वहां दूसरी तरफ डेरिल मिशेल अपना बल्ला खोलना शुरू करते हैं और बेहतरीन शॉट लगाने की कोशिश करते हैं। अब पारी का जब 37वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आए तो मिशेल हेनरी ने जो तीसरी गेंद पर एक थर्ड मैन की तरफ खेला शॉट और चौका मिल गया। इसके बाद 5वीं गेंद पर मिशेल हेनरी ने तुरंत एक और गैप में गेंद को भेजकर बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर चौके के लिए भेज दिया और अपनी टीम को 200 के करीब ले गए। मगर दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा आकर 38वें ओवर में भारतीय टीम को सफलता दिलाते हैं और मिशेल हेनरी को वो तीसरी गेंद पर चारों खाने चित करके क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 198 पर 5वां बड़ा झटका न्यूजीलैंड को लगता है और नए बल्लेबाज 18 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान माइकल ब्रेसवेल आते हैं। दूसरी तरफ डेरिल मिशेल 39वें ओवर में जडेजा के सामने एक शानदार पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। माइकल ब्रेसवेल और डेरिल मिशेल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो अपनी टीम को आगे बढ़ाएं और बेहतरीन 300 तक ले जाए और ये दोनों इसको करने लगते हैं। डेरिल मिशेल अब अपना खूंखार अंदाज 41वें ओवर में कुलदीप यादव को दिखाते हुए तीसरी गेंद पर एक काफी जोर से हवा में शॉट खेल करके लिए गेंद को 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं और इसी ओवर में डेरिल मिशेल एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब टीम 223 रन पर पहुंच गई थी। दोस्तों 43वें ओवर में हर्षित राणा आए तो कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने यहां से अपना बल्ला खोला और चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। अब दोस्तों ये पारी भी जमने लगी थी और डेरिल मिशेल भी अपना, मगर दूसरी तरफ डेरिल मिशेल जब इसी ओवर के अंतिम गेंद पर एक सिंगल रन लेने दौड़ते हैं तो माइकल ब्रेसवेल रन आउट हो जाते हैं और 16 रन बनाकर वो पवेलियन चलते बनते हैं और 237 पर 6वां बड़ा झटका आज न्यूजीलैंड को लग। नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए जकारी फॉक्स मैदान पर आते हैं, मगर जकारी फॉक्स ज्यादा देर तक नहीं जम पाए और अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। 1 रन बनाकर वो भी पवेलियन चलते बने। अब नए बल्लेबाज क्रिस्टिन क्लार्क नाम का बल्लेबाज मैदान पर आता है जिनका ये डेब्यू मैच था। वहीं से क्रिस्टिन क्लार्क 45वें ओवर में हर्षित राणा को भी एक चौका लगा देते हैं और अपनी टीम के लिए 4 अहम रन जोड़ लेते हैं और इस ओवर में बेहतरीन टीम 350 रन पूरे कर लेती है। दूसरी तरफ डेरिल मिशेल अपना बल्ला 46वें ओवर में खोलते हुए तीसरी गेंद पर स्लॉट में गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। अब डेरिल मिशेल और क्रिस्टिन क्लार्क बेहतरीन साझेदारी करने लगे थे। 47वें ओवर में अंतिम गेंद पर हर्षित राणा को क्रिस्टिन क्लार्क एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर चौका लगा देते हैं।
तो यहाँ से डेरिल मिशेल भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। दरअसल 48वां ओवर लेकर जब प्रसिद्ध कृष्णा आए तो डेरिल मिशेल ने पहली गेंद पर आगाजी के साथ बेहतरीन फाइन लेग की तरफ स्कूप करके चौका लगा दिया। अगली गेंद पर पुल शॉट लगाते हुए फ्लैट गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज दिया। दोस्तों, यही 2 बाउंड्री काफी नहीं थी। फिर तीसरी गेंद पर डेरिल मिशेल ने बल्ला घुमाया, पुल शॉट करते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। 3 बैक टू बैक बाउंड्री के बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही थी, मगर प्रसिद्ध कृष्णा अगली गेंद पर वापसी करते हुए डेरिल मिशेल को LBW आउट कर देते हैं। डेरिल मिशेल 84 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए काइल जेमिसन मैदान पर आते हैं। दोस्तों, अब क्रिस्टिन क्लार्क और काइल जेमिसन अंतिम ओवरों में कुछ अपना शॉट खेलते हैं, तो फिर 50वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा के सामने क्रिस्टिन क्लार्क दूसरी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाह रहे थे। आउटसाइड एज लेकर गेंद चौके के लिए चली गई। फिर काइल जेमिसन चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं और इसके साथ ही अब निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड ने 8 विकेट खोकर 300 रन बना लिए और भारतीय टीम के सामने लक्ष्य हासिल करने के लिए 301 रन का रखा। अब ऐसे में 301 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाकर जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर करने की जिम्मेदारी इस महामुकाबले में काइल जेमिसन को दी गई, मगर इस महामुकाबले के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा अपना शानदार बल्ला खोलते हुए अंतिम गेंद पर एक गेंद को डीप पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार पहले ओवर में 5 रन बनाकर टीम। शुभमन गिल और रोहित शर्मा एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने उतरे थे। दरअसल चौथा ओवर लेकर जकारी फॉक्स आए तो रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवा में शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। अब रोहित शर्मा को देखकर शुभमन गिल भी 5वें ओवर में अपना बल्ला खोलते हैं और काइल जेमिसन को एक बेहतरीन कवर्स की ओर पंच करके चौका लगा देते हैं और पहले 5 ओवर में भारतीय टीम जैसे तैसे 15 रन पूरे कर लेती है। मगर यहां से अब 6वें ओवर से रोहित शर्मा अपना गियर बदल देते हैं। दरअसल जकारी फॉक्स को वो तीसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में पुल शॉट लगाकर अपना क्लासिकल गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। पूरी दर्शक देखते रह जाते हैं। अब यही नहीं, 7वें ओवर में काइल जेमिसन आए तो रोहित शर्मा ने तीसरी गेंद पर एक ताकतवर लॉन्ग ऑन उनकी बाउंड्री की तरफ गेंद को परखा और गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। ये उनके करियर का 650वां गगनचुंबी 6 था। इतिहास रचते हुए रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी को नहीं रोकते और 5वीं गेंद पर एक और पंच करके चौका लगा देते हैं। रोहित शर्मा जिस तरीके से आज बल्लेबाजी कर रहे थे वो सच में देखने लायक थी। पूरी दुनिया हैरान थी। मगर रोहित शर्मा की आज बल्लेबाजी ज्यादा देर तक नहीं चली। 9वां ओवर लेकर काइल जेमिसन आए तो उन्होंने रोहित शर्मा को चौथी गेंद पर माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट करा दिया और रोहित शर्मा सिर्फ 26 रन की पारी खेलकर आउट हुए। मगर जब तक वो मैदान पर रहे उन्होंने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया था। पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली मैदान पर आए थे। विराट कोहली ऐसा लगा जैसे कि मैदान पर वो सेट होकर आए हों। 10वां ओवर लेकर जब जकारी फॉक्स आए तो विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर आगे डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की तरफ शॉट खेलकर चौके के लिए भेज दिया था। अब जकारी फॉक्स के सामने विराट कोहली चौथी गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाते हुए लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए भेज देते हैं और 10 ओवर में भारतीय टीम बेहतरीन 1 विकेट खोकर 48 रन पूरे कर लेती है। विराट कोहली और शुभमन गिल की साझेदारी जम चुकी थी और देखते ही देखते अब न्यूजीलैंड की गेंदबाजी बैकफुट पर आ रही थी। विराट कोहली तो आज T20 के अंदाज में खेल रहे थे। 12वां ओवर लेकर जब क्रिस्टिन क्लार्क आए तो विराट कोहली ने चौथी गेंद पर एक शानदार आग आकर मिड ऑन फील्डर के ऊपर से हवा में शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। 5वीं गेंद पर तो विराट कोहली ने एक बेहतरीन शॉट लगाया। अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधी एक शानदार चौके के लिए चली गई और 12 ओवर में 60 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। अब विराट की बल्लेबाजी देखकर तो शुभमन गिल अपना गियर बदल देते हैं। 13वां ओवर लेकर जब आदित्य अशोक आए तो शुभमन गिल ने पहली गेंद पर ऊपर डाली गई स्पिन गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ भेजकर गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। तो विराट कोहली इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन एक चौका लगा देते हैं। कोहली का बल्ला यही नहीं रुकता। 5वीं गेंद पर वो आगे डाली गई गेंद को सामने की ओर जोर से शॉट लगाना चाह रहे थे और बेहतरीन गेंद मिड बल्ले में लगकर सीमा रेखा से बाहर चली गई और 13 ओवर में 76 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। पहला अब रोहित शर्मा का विकेट गिर जाने के बाद अब विराट कोहली ने जो कमान संभाली थी ना, वो देखने लायक थी।
और देखते ही देखते भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। न्यूजीलैंड के कप्तान अब पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे थे। 16वां ओवर जब क्रिस्टियन क्लार्क को दिया गया तो शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया और पारी के 17वें ओवर में तो शुभमन गिल ने घुटना टिकाया और गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेजकर माइकल ब्रेसवेल को हैरान कर दिया और इस प्रकार भारतीय टीम अब 108 रन भी पूरे 17 ओवर में कर लेती है। इन दोनों के बीच में एक ऐसी घातक साझेदारी हो रही थी जिसने कि अब 300 रन का स्कोर होने के बावजूद भी न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था। देखते ही देखते अब विराट कोहली और शुभमन गिल क्रीज पर ऐसे चिपक चुके थे कि जिनको आउट करना असंभव हो चुका था। भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए और फिर इसी के दौरान पारी के 22वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के सामने विराट कोहली एक सिंगल रन लेकर अपने वनडे करियर का एक 77वां अर्धशतक पूरा करते हैं। पूरी दुनिया उनके सजदे में मानो झुक गई हो। विराट कोहली ने फिर बता दिया कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। वहीं दोस्तों कप्तान शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। अब इन दोनों के बीच में हो रही साझेदारी ने भारतीय टीम की जीत लगभग तय कर दी थी और देखते ही देखते अब टीम अपने 150 के करीब पहुंच गई थी। फिर पारी के 25वें ओवर में आदित्य अशोक के सामने शुभमन गिल 2 रन लेकर अपने बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इसके साथ ही टीम अब 25 ओवर में 145 रन पूरे कर लेती है। पारी के 26वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स आए तो शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक शॉट खेलकर गेंद को चौके के लिए भेज दिया और टीम 26 ओवर में 152 रन बना लेती है। अब यहां से जीत ज्यादा दूर नहीं थी क्योंकि अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी गहराई के साथ थी और विराट कोहली तो मानो जम चुके थे। पारी का 27वां ओवर लेकर आए आदित्य अशोक के सामने विराट कोहली ने पहली गेंद पर मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका लगा दिया। अब टीम 157 रन पर पहुंच गई थी और इन दोनों के बीच में 118 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। मगर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को आदित्य अशोक ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 56 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर अब शुभमन गिल 2 बड़े विकेट भारतीय टीम के जा चुके थे और फिर न्यूजीलैंड ने राहत की सांस ली थी। अब नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर यानी सरपंच साहब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, मगर दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर आते ही 29वें ओवर में आदित्य अशोक को टारगेट करते हुए 5वीं गेंद पर गेंद को थर्ड मैन की तरफ भेजकर चौके के लिए भेज देते हैं। आज तो भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी आ रहा था और मानो आज न्यूजीलैंड की बखियां उधेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। श्रेयस अय्यर फिर 31वें ओवर में अपना घातक अंदाज दिखाते हैं। आदित्य अशोक को तीसरी गेंद पर वो बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। यही नहीं दोस्तों, 5वीं गेंद पर जगह बनाकर पॉइंट की ओर शॉर्टकट खेलकर वो गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। फिर अंतिम गेंद पर एक और लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को कट करके चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 15 रन के साथ टीम 31 ओवर में 187 पर पहुंच चुकी थी। विराट कोहली अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे तो श्रेयस अय्यर ने आकर ऐसी पारी को संभाला था मानो न्यूजीलैंड कोई छोटी टीम हो। फिर पारी के 34वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क आए तो विराट कोहली ने 5वीं गेंद पर पैरों पर डाली गई गेंद को खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फाइन लेग की तरफ भेज दिया और 4 रन बटोर लिए और इसके साथ ही भारतीय टीम ने आज अपने 200 रन भी पूरे कर लिए थे। अब जीत के लिए महज लगभग 100 रन की आवश्यकता थी। 35वां ओवर लेकर आए माइकल ब्रेसवेल। कप्तान को विराट कोहली ने टारगेट किया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी 6 लगा दिया। बल्ले में गेंद लगकर सीधी दर्शकों के बीच जाती हुई दिखाई दी। 35 ओवर में टीम ने 213 रन पूरे कर लिए थे। अब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच में एक ऐसी साझेदारी जम चुकी थी जिसको तोड़ना असंभव था और न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आ रहे थे। उन्होंने 37वां ओवर जब जकारी फॉक्स को दिया तो श्रेयस अय्यर ने तीसरी गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड करके कट कर दिया और चौका लगा दिया। अब 90 पर विराट कोहली भी पहुंच गए थे। यहां से भारतीय टीम की तरफ से लग रहा था विराट कोहली अपना एक और खतरनाक शतक लगाएंगे और अब विराट कोहली को आउट करना न्यूजीलैंड के लिए बहुत जरूरी होता है। और फिर पारी का 40वां ओवर लेकर आए काइल जेमिसन ने यह काम किया। उन्होंने पहली गेंद पर विराट कोहली को माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट कर दिया। 93 रन की एक अद्भुत पारी खेलकर आज विराट कोहली आउट हुए। पूरे दर्शकों के बीच में सन्नाटा था। अपने शतक से महज 7 रन वो चूक गए थे। मगर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भेजा जाता है। अब रविंद्र जडेजा यहां से कुछ कर पाते तो इस ओवर की अंतिम गेंद पर काइल जेमिसन ने उनको भी क्रिस्टियन क्लार्क के हाथों कैच आउट करा दिया। आसान सा कैच उन्होंने लिया और 4 रन बनाकर रविंद्र जडेजा पवेलियन चले गए। 2 बड़े विकेट जाने के बाद अब भारतीय बल्लेबाजी बैकफुट पर थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए लोकेश राहुल मैदान पर आए थे, मगर इसके बाद तो लग रहा था कि भारतीय टीम को ग्रहण लग गया हो, क्योंकि 42वां ओवर लेकर आए काइल जेमिसन ने फिर श्रेयस अय्यर को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। 49 रन की पारी खेलकर श्रेयस अय्यर पवेलियन गए, अपने अर्धशतक से चूक गए और 242 होने तक आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट गई थी। अब यहां से बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा को मैदान पर भेजा गया।
और फिर पारी का 43वां ओवर लेकर आए क्रिश्चियन क्लार्क हर्षित राणा ने अंतिम गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को पॉइंट और शॉर्ट फील्डर के ऊपर से गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। अब 251 रन 5 विकेट खोकर 43 ओवर में टीम बना लेती है और अंतिम 42 गेंदों में भारतीय टीम को जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत थी। यहां से इन दोनों को संभल कर खेलने की जरूरत थी और एक बेहतरीन साझेदारी बनानी थी, मगर हर्षित राणा एक अलग ही अंदाज में आज खेल रहे थे। 45वां ओवर लेकर आए क्रिश्चियन क्लार्क को हर्षित राणा ने फिर अंतिम गेंद पर गगनचुंबी 6 लगा दिया। अब हर्षित राणा न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। वो लग रहा था जैसे हार्दिक पांड्या खेल रहे हो, मगर अगली गेंद पर क्रिश्चियन क्लार्क वापसी करते हैं और हर्षित राणा को वो विकेट कीपर मिशेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 29 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर हर्षित राणा पवेलियन गए, मगर वो भारतीय टीम के लिए जीत की नींव लग गए थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आए। यहां से वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं और जीत के करीब ले जाते हैं। ऐसे में अब भारतीय टीम को जीतने के लिए अंतिम 2 ओवर यानी कि 12 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी। 49वां ओवर लेकर जब क्रिश्चियन क्लार्क आए तो लोकेश राहुल ने चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला, स्लॉग स्वीप के माध्यम से चौके के लिए भेज दिया। अब भारतीय टीम को जीतने के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी। तो फिर 5वीं गेंद पर लोकेश राहुल ने एक और डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका लगा दिया। अब भारतीय टीम ने 300 रन पूरे कर लिए थे, यानी कि न्यूजीलैंड के दिए हुए स्कोर की बराबरी कर ली थी। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 1 रन की आवश्यकता थी, मगर लोकेश राहुल अगली ही गेंद पर क्रिश्चियन क्लार्क को खड़े खड़े मिड विकेट की ओर शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और टीम ने 49 ओवर में 6 विकेट खोकर 306 रन बना लिए और इस महामुकाबले को 4 विकेट से जीतकर इतिहास रच दिया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया वो सच में लाजवाब था। गेंदबाजी में जरूर थोड़ी बहुत चूक हो गई, जिसके कारण 300 का स्कोर दे दिया गया, मगर बल्लेबाजी ने कमाल कर दिया। शुरुआत में रोहित ने जो विस्फोटक बल्लेबाजी की, उसने शानदार शुरुआत रखी। फिर विराट कोहली और शुभमन गिल की बेहतरीन शतकीय साझेदारी ने जीत को तय कर दिया। फिर बीच में कैमियो श्रेयस अय्यर का, फिर हर्षित राणा और फिर अंत में केएल राहुल ने कमाल करके इस महामुकाबले को जिता दिया। इस मैच में भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने 91 गेंदों में 93 रन की पारी खेली और इसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। विराट कोहली की इस विस्फोटक पारी और भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।